हेलो गाइस, आई होप कि आपकी सर्दी अच्छी गई हूँ। तो मैंने जैसे अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया कि मैं अपनी कॉलेज से ट्रिप पे जा रही हूँ मनाली। तो मैं आपको इसमें अपनी पूरी व्लॉग में दिखाती हूँ कि मैंने मनाली के लिए क्या क्या पैक किया, मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ अपने साथ और मैंने वहाँ क्या क्या करा। तो इसमें मैंने लगभग बहुत ही ख़राब व्लॉग बनाया, लेकिन मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करती हूँ मैंने क्या क्या किया। तो इसी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में फर्स्ट कमेंट को शाउट आउट ज़रूर मिले। तो सबसे पहले मैं अपना मेकअप पैक कर रही हूँ, अपना मेकअप और स्किन केयर पैक कर रही हूँ, जिसमें मैंने स्किन केयर में अपना फेस वॉश, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र और लिप बाम रखा है। उसके बाद अपने मेकअप में मैंने बीबी क्रीम रखी, कंसीलर रखा है, लिप ग्लॉस रखा है और मैंने 2-3 लाइनर रखे हैं अलग अलग करके और मस्कारा रखा है। उसके साथ एक ब्यूटी ब्लेंडर भी रख लिया। मैंने ब्रशेस कैरी नहीं करे इस बार। तो इसको जल्दी से हम पैक कर लेते हैं। इसको पैक करके जल्दी से हमें अपने कपड़ों की भी पैकिंग स्टार्ट करनी है। तो मैंने अपने कपड़ों में लाइक हम 5 दिन के लिए जा रहे हैं, मतलब 3 नाइट्स 4 डेज़ के लिए जा रहे हैं हम। तो उसके हिसाब से मैंने अपने कपड़े पैक करे हैं, लाइक मैंने एक दिन के लिए अलग अलग कपड़े पैक करे हैं। और उसके साथ मैंने अपने 2 नाइट सूट पैक करे हैं, एक ड्रेस पैक करी है और एक स्कर्ट रखी है। इवन दो वो स्कर्ट का मसला मैं आपको आगे जाके बताऊंगी स्कर्ट के मेरे साथ क्या हुआ। तो मैंने ये सब पैक कर लिया है। उसके साथ मैंने एक कोट अलग से पैक करा है और मैंने एक जैकेट अपने साथ यहीं से दिल्ली से पहन के जाऊंगी। तो मैंने जल्दी से अपने कपड़े वपड़े पैक कर लिए हैं और मैंने अपने नए शूज़ मंगवाए थे, क्योंकि मेरे शूज़ पहले वाले शूज़ ख़राब हो गए थे। तो मैंने कहा यहाँ पे हमें ट्रैकिंग में हमें चलना बहुत पड़ेगा और हमारी ट्रैकिंग भी थी। तो मैंने कहा एक शूज़ मंगवा लेते हैं नया। तो मैंने ये डिकैथलॉन से शूज़ मंगवाए थे। मैं इसका लिंक आपको नीचे दे दूँगी अगर आप लोगों को चाहिए। और ये शूज़ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। लाइक मैं बहुत चली हूँ अपने ट्रिप में, हम लोग बहुत चले, हमने लाइक चढ़ाई भी बहुत करी है, लेकिन तब भी मेरे पैरों में ज़्यादा दर्द नहीं हुआ। तो हम यही अनबॉक्सिंग कर रहे थे इसकी और मेरी बहन ऐसे ही हम लोग पागलपना करने लगे। हम लोग ऐसे बाय बाय कर रहे थे। तो उसके बाद मुझे भूख लगने लगी तो हमने सोचा कि फ़्राइड राइस बनाते हैं। फ़्राइड राइस खाए हुए मेरे बहुत टाइम हो गया। तो ये मैं फ़्राइड राइस जब भी बनाती हूँ जब घर में बहुत सारी वेजिटेबल्स हों। फ़्राइड राइस का मज़ा ही तब आता है जब आपके पास वेजिटेबल्स बहुत सारी हों। तो मैंने कैरेट्स काट ली, टमाटर काट रही हूँ। मैं लहसुन थोड़े लंबे लंबे पीसेस में काटती हूँ। उसके बाद जल्दी से थोड़ा सा तेल ले लेना है एक पैन में। उसके अंदर लहसुन अपने ब्राउन कर लें। उसके साथ आप कैश्यू भी डाल लें जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके साथ जितनी भी सब्ज़ी हैं सबको एक साथ डाल के सौटे करें और उसके अंदर नमक मिर्ची विर्च डालें ताकि आपका टमाटर जल्दी गल जाए। उसके साथ लाल मिर्च डाल लें और मेरे पास एक गार्लिक सॉस रखी, चिली गार्लिक सॉस रखी थी, मैंने वो भी डाल दी है। थोड़ी सी रेड हमारे घर में जो चटनी होती है वो भी डाल दी मैंने। और उसके अंदर सोया सॉस मैं एंड में डालती हूँ। तो इसी के साथ जल्दी से भून के मैं हमारे पास चिल्ली चिकन रखा हुआ था तो मैंने वो भी डाल दिया। इस वजह से मैंने कैप्सिकम नहीं डाला क्योंकि चिल्ली चिकन में पहले से ही कैप्सिकम होता है। और अब जितने भी अब मेरे पास जो चावल बचे हुए रखे हुए थे मैंने वो डाल दिए। फ्राइड राइस हमेशा ओल्ड चावलों के अच्छे बनते हैं, लाइक जो अपने पहले बना रखे हो, और बासी चावलों के अच्छे बनते हैं। वो ताज़े चावलों के इतने अच्छे फ्राइड राइस नहीं बनते। अब बस जल्दी से इनको मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा दम पे रख दें ताकि थोड़े से इनके चावल में फ्लेवर आ जाए। उसके साथ हाँ, ये हमने एग फ्राई कर लिया है। मुझे फ्राइड राइस के साथ एग फ्राई अच्छा लगता है, मुझे बॉयल एग ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसा अच्छा लगता है। तो मैंने बस अपनी ये थोड़ी प्लेटिंग कर ली, उसके ऊपर सेसमी सीड डाल के। और मैं सोच रही थी कि खाते खाते कुछ देख लेते, तो मैंने लैपटॉप पे कुछ शो वो स्टार्ट करे ताकि मैं कुछ देखती खाऊं। तो मैं अभी फ़िलहाल एक ड्रामा देख रही हूँ जिसका मैं आगे ज़िक्र करूँगी, लाइक माय डीमन। तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा पसंद आया ड्रामा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कोई कोरियन ड्रामा जिसकी थीम रोम कॉम हो वो प्लीज़ सजेस्ट करिएगा। आप मुझे प्लीज़ अपनी लिस्ट बताइएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से कोई के ड्रामा देखे हैं। मैंने भी काफ़ी देखे हैं, लेकिन इस टाइम अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा मुझे। और अभी ये नेक्स्ट डे की व्लॉग है
जिसमें मतलब मुझे जाना था। तो हमारा शाम का टाइम हो गया था, मैं सुबह से काम करती फिर रही थी। उसके बाद मैंने बस अपने बैग में अपना इम्पॉर्टेंट चीज़ें डाली जो मेरे बिल्कुल हाथ में चाहिए थी उस टाइम। मुझे अपना कार्ड वार्ड, अपने पैसे वैसे और अपने लेंस और अपना लिप बाम वगैरह ये सब मैंने अपने बैग में रखा। और जल्दी से जैकेट वैकेट पहन के, शूज़ वूज़ पहन के मैं तैयार हो गई भाई। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, लेकिन उसके साथ नर्वस भी थी क्योंकि मैं पहली बार ऐसे घर वालों के बिना कहीं जा रही थी। दिल्ली से बाहर मैं पहली बार जा रही थी अपने घर वालों के बिना। लाइक दिल्ली से बाहर मैं सिर्फ 2 बार गई हूँ, एक विशाखापट्टनम और एक ये। तो बस जल्दी से हम लोग चले गए और हमारी बस निकल चुकी थी, तो मैंने तब का कुछ व्लॉग नहीं करा। और उसके बाद हम एक जगह रुके थे, मुरथल की जगह पे थे हम। यहाँ पे ढाबे पे रुके थे, तो हमने यहाँ पे एक थाली ऑर्डर करी जो कि बहुत अच्छी थी। लाइक मैंने पहली बार मक्के की रोटी खाई थी यहाँ पे। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड गई थी तो लहसुन नहीं, अनियन खाई, छोटे छोटे अनियन खा, ये बहुत टेस्टी होते। तो उसने मुझे ज़बरदस्ती कहा तो मैंने वो भी खाया। लाइक इमेजिन, लाइक मैं कभी अनियन नहीं खाती लेकिन मैंने खाया और इतने कोई बुरे नहीं थे। लाइक इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी थी। तो हमने खाना बड़ा अच्छे से एंजॉय करा। और उसके बाद ये हमारा थोड़ा चंडीगढ़ का साइड आ गया था, हम लोग चंडीगढ़ आ गए थे। और यहाँ पे इतनी औस थी भाई, हमें सामने वाला बंदा दिख नहीं रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ से ऐसे यहाँ पे तो इतनी ठंड लग रही थी, कह रहे थे भाई हमें यहाँ इतनी ठंड लग रही है, आगे जाके इतनी ठंड लगेगी। उसके बाद हम एक और जगह रुके जहाँ पे हमने ये चाय पी जो कि बहुत ही जहर चाय थी। लाइक हाउ कैन, लाइक कौन इतनी बुरी चाय बना लेता है भाई, चाय तो इतनी बहुत बेसिक सी चीज़ है। उसके बाद हम मनाली पहुंच ही गए थे, तो हम वहाँ पे भी रुके। जब हमारे होटल से हमें 1 घंटे की दूरी पे थे, हम वहाँ रुके और हम लोग वैसे फ्रेशन अप हुआ तो कुछ खाया पिया। जहाँ मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि भाई मुझे पता था कि अगर हम ऊपर जाएंगे भाई हमने कुछ खा लिया तो मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे सीनरी के लिए रुके भाई, इतनी ब्यूटीफुल जगह थी। लेट मी टेल यू कि मैं कभी ऐसी जगह पे जाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे दोस्त कहने लगे नहीं नहीं चलो यार चलो, थोड़ा इन्जॉय करना चाहिए। और मैंने अपने शूज़ पे भरोसा करके मैं चली भी गई। यहाँ पे इतना मज़ा आया, इतने अच्छे फ़ोटोज़ आए मैं यहाँ के, बहुत ही प्यारी नज़ारा था ये। तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ। उसके बाद हम अपने होटल पहुँचे, जहाँ यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। लाइक सबके लगेज नीचे हैं और ये मेरा होटल रूम था। इनकी परमिशन के बिना मैंने इनको शूट करा, मैं इनको ब्लर कर दूँगी। तो हम ऐसे होटल में पहुँचे और हमारा होटल रूम काफ़ी अच्छा तो नहीं था लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। तो मैं ऐसे ही तैयार वैयार हो रहे थे हम अपने फ़र्स्ट डे के लिए। तो मैंने ऐसे ये इयररिंग्स पहने लिए, इयररिंग्स बहुत ब्यूटीफुल थे। तो हम ऐसे डिनर विनर करके हम लोग रात में निकल गए माल रोड के लिए। वहाँ पे मनाली का बहुत फेमस बाज़ार है माल रोड, हम वहाँ चले गए। वहाँ पे हमने बहुत चीज़ें खाई। हमने एक और चीज़ें खाई थी, वहाँ की बहुत फेमस डिश थी, हमने वो भी खाई थी। उसके साथ हमने छोटे गुलाब जामुन खाए थे जो कि बहुत ही टेस्टी थे। उसके साथ हम ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे और हमें हर शॉप पे जाके पूछ रहे थे भैया ये शॉल कितने की, भैया वो शॉल कितने की, जहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया। और एक अंकल ने तो हमें जॉब भी ऑफ़र कर दी। तो हम लोग ऐसे ही हम आने लगे, लेकिन भाई हमारे होटल से बहुत दूर था, तो हमारे नीचे उतरने तक तो ठीक था हमारा, लेकिन हमें जो चढ़ाई चढ़नी थी ना तो हमारी हालत बुरी हो गई भाई। हम तो भाई हमने कहने लगे भाई हम आइंदा नहीं आ रहा इधर। ये पता नहीं ये वाली क्लिप फिर से ऐसी क्यों आ गई, लेकिन ये तो हमारी पहली क्लिप है। तो हम लोग यहाँ पे शाहरुख खान का पोस्ट ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे जो कि हुआ नहीं। तो अगले दिन हम जब उठे हैं तो हमने लाइक ब्रेकफास्ट के लिए हमें ये मिला था पोहा वोहा, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हमने ज़बरदस्ती खाया। उसके बाद बस हम लोग वॉक करने के लिए निकल गए। तो मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग वॉक करने के लिए निकल गए। तो हम यहाँ पे कुछ ऊपर चढ़ कर आ गए, यहाँ पे जंगल वंगल की साइड, जहाँ से बहुत ही प्यारी सीनरी दिख रही थी। लेकिन बहुत ही प्यारी जगह थी और हम ऐसे स्टेप ले रहे थे, लेकिन हमें पता चला यहाँ पे आगे टेंपल है। तो हमने अपने फ्रेंड से डिस्कस करके सोचा कि हम कल टेंपल जाएंगे, क्योंकि आज ही हमें बर्फ़ देखने के लिए, हमें स्नो साइड देखने के लिए जाना था, क्योंकि मनाली में स्नो नहीं हुई थी। तो हमने कहा कि हम
कॉक्सर चलेंगे। कॉक्सर विलेज है, वहाँ पर स्नो थी तो उन लोगों ने बोला कि वहाँ चलेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम वहीं चल लेंगे। तो हम लोग बस ब्रेकफास्ट करके ऐसे थोड़े वॉक के लिए निकले, जितने ये सब तैयार वैयार हो रहे थे ताकि हम वहाँ जा सकें। लाइक उसके लिए 1-2 घंटे हमें आराम से लगे। हम 1-2 घंटे का हमारा आराम से सफ़र हुआ। बट वो जगह बहुत ब्यूटीफुल थी, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया वहाँ जाकर। लाइक अब हम एक टनल आने वाला, लाइक अटल टनल पर हम आ गए थे और ये टनल बहुत ही लंबा, लाइक इसमें ही हमें आधा घंटा लग गई। तो उसके बाद हमें ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखने को मिला जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आके था। तो हमने यहाँ पे ड्रेस भी ली थी, स्नो ड्रेस, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि उसका कोई फ़ायदा हुआ क्योंकि हमारे जो स्नो के शूज़ थे वो बहुत स्लिपरी गए थे और मैं तो एक बार गिर भी गई थी। उसके बाद मैंने वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग नहीं करी थी क्योंकि मेरा फ़ोन ही वहाँ पर जाके स्विच ऑफ हो गया था। और बहुत ही मज़े की बात, मैं अपने कॉलेज वाले दोस्तों से बिछड़ ही गई थी। मैं और मेरी दोस्त हम लोग पीछे रह गए थे, तो हम लोग आगे ज़्यादा जा नहीं पाए, लेकिन हमने दूसरी साइड से जाने की कोशिश करी जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। और हमने अलग दूसरे दोस्त बनाए और उनके साथ स्नो के साथ खेला और स्नो फाइटिंग करी, स्नोमैन बनाया। और अब अगले दिन मैंने जैसे आके फेस वॉश करके मैंने कपड़े बदल के लेट गए। और अगले दिन मैंने जैसे बोला था अपने दोस्तों से कि हम लोग हड़म्बा टेम्पल ज़रूर जाएंगे, तो हम लोग वहीं गए। यहाँ पे इतना अच्छा लगा मैं आके, लाइक मुझे पता नहीं अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फेस हैं जानवरों के, वो रियल है या फेक है। में से कोई हड़म्बा टेम्पल गए और उसे पता हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद हमें कॉल आ गई थी कि लाइक हमें चेकआउट करना है तो अपना सामान जल्दी निकाल लो। तो हमने अपना सामान जल्दी से आके निकाल के अपने वैन के सामने रख दिया और हम जैसे बाहर पीछे की साइड आ गए, अपने होटल के पीछे की साइड आ गए, जहाँ के एक घर मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने कहा कि लाइक जब मैं रिटायर हो जाऊँगी तो मैं ऐसे घर में रहूँगी। उसके बाद हम मनाली को बाय बाय कहने वाले थे और मैं थोड़ा टक खाने लगी क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक ब्रेड जैम ही खाया था और मैं मनाली को बाय करते हुए टक खा रही हूँ। उसके बाद हम लोग कसौल के लिए निकल गए। हम बीच में रुके थे क्योंकि कुछ लोगों को राफ्टिंग करनी थी और पैराग्लाइडिंग करनी थी। मेरी फ्रेंड ने राफ्टिंग के लिए चूज़ करा था, उसने पैराग्लाइडिंग के लिए भी करा था, लेकिन उसकी पैराग्लाइडिंग हो नहीं पाई थी। लेकिन उसने जब राफ्टिंग करी थी उसे काफ़ी मज़ा आया। और उसी टाइम में मैं ये टेम्पल गई थी, ये मुझे नाम याद नहीं थी, बहुत जगह का टेम्पल था। लाइक ये थोड़े से मैं गुफा में जाके ऐसा टेम्पल था जो कि मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा और वहाँ की सीनरी बहुत अच्छी थी, बहुत ही प्यारी जगह थी वो भी। और तो बस यही था हमारा दिल्ली से मनाली का सफ़र। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको कसौल का दिखाऊंगी, जहाँ पे मैं दिखाऊंगी हम लोगों ने 2 दिन कहाँ बिताया और मैं कहाँ रही थी। तो उसके लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।